ठीक है। अच्छा, मैं बात कर रहा था अभी, थोड़ा सा फिर से आया झटका इंटरनेट जाने का। मैं बात कर रहा था कि देखें, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये गाड़ी है और इस एंगल पे उस बच्चे ने धागा पकड़ा हुआ और उसको खींच रहा है। अब इसका ये मतलब है कि फोर्स की डायरेक्शन एट सम एंगल है। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ 45 डिग्रीज पे है, ठीक है, लेकिन उसकी जो मूवमेंट है वो सीधी है, 0 डिग्रीज पे है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, वो सीधी चल रही है। मतलब वो उड़ के उसके हाथ में नहीं आ रही, मतलब उस 45 डिग्रीज के एंगल पे नहीं जा रही, लेकिन उसकी फोर्स, उसकी जो मूवमेंट है वो क्या हो रही है, सीधी सीधी जा रही है। ऐसी ही बात है, ठीक है। यानी कि कहने का ये मतलब है कि फोर्स मैंने थोड़े से एंगल पे अप्लाई कर दी, लेकिन बॉडी फिर भी मूव कर रही है इन द स्ट्रेट लाइन। तो क्या बात हुई, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखना है। अब देखें, जब एंगल पे आती है बात, तो हम कहते हैं कि इसके कोई ना कोई एंगल्स, हम एंगल्स की बात करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल फोर्स इज अप्लाइड इन दैट डायरेक्शन, देन देयर इज, लेट मी चेंज द कलर, दिस, इसका रेक्टेंगुलर को या परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होता है वो एफ वाई होगा या एक्स होगा, वाई होगा, ठीक है। इसी तरह एक कंपोनेंट ये बनता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट वुड बी कॉल्ड एज एफ ऑफ एक्स इफ दैट इज एफ, ठीक है। और इसका कोई ना कोई एंगल होगा यहाँ पर, थीटा, ठीक हो गया। नाउ विद दैट बीइंग सेड, अब यहाँ पर हमें इन चीजों का मतलब रिजॉल्व करने का मकसद हमें क्यों, यानी हमें रिजॉल्व क्यों करना पड़ गया। अब देखें, हमें जो रिजल्टेंट फोर्स है या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो है राइट साइड पे। देखें, फोर्स मैंने अप्लाई की थोड़े से एंगल पे एट सम एंगल थीटा, जिसको मैं कह देता हूँ, ठीक है, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट फिर भी विद द रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। यानी जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स अप्लाई की उस डायरेक्शन में उसकी डिस्प्लेसमेंट या डायरेक्शन नहीं हुई, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, कोई ना कोई मूवमेंट हुई। इसका यह मतलब हुआ कि जो फोर्स का जो कुछ कंपोनेंट होगा वो जाया जाएगा, कुछ कंपोनेंट है जो काम में आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं इसको मूव करता हूँ 100 न्यूटन की फोर्स से, अगर मैं 100 न्यूटन से फोर्स अच्छा, अब देखिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स, ठीक है। अब आपको पता है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा होता है, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा होता है, ठीक है। ये वाला लेक्चर मैं ऑलमोस्ट दोबारा रिपीट कर दूंगा ट्यूसडे को, ठीक है। मंडे को तो हमारा लेक्चर नहीं होगा, लेकिन फिर भी अभी अब मैं इसकी बहुत सारी चीजें आज देख लेते हैं, फिर बहुत सारी चीजें ट्यूसडे को भी हो जाएंगी, ठीक है। ट्यूसडे को मैं बड़ा स्पीड में लेक्चर दूंगा, इसी से आगे 2-4 चीजें और भी मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसके कौन से होते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। नाउ अब वर्क डन फार्मूला उसका क्या था, W इज इक्वल टू एफ क्रॉस एस या एफ एस, मतलब फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। अगर हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स अगर फोर्स हम देखते हैं तो एफ एक्स का फार्मूला आ जाएगा एफ कॉस थीटा एफ मल्टीप्लाई बाय एस, और अगर हम वाई कंपोनेंट पे देखेंगे तो एफ साइन थीटा एस आ जाएगा। यानी कि वर्क डन इन एक्स डायरेक्शन इज गिवन एज एफ एस कॉस थीटा and then fs sin theta if we talk about fy, ठीक हो गया। लेकिन अब आपको पता है इस वाली डायग्राम में आप देखेंगे डायरेक्शन इसकी कौन सी है, एक्स डायरेक्शन में, मतलब वाई डायरेक्शन में इसकी 0 डायरेक्शन है। फोर्स मैंने जितनी भी अप्लाई कर दी, लेकिन वर्क डन कहां पर, किस डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स में, ठीक है। अगर जिस चीज के बच्चे को समझ नहीं आ रही एक्स और वाई, मैं दोबारा से बता देता हूं। बेसिकली ऐसा क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, थोड़ा सा मैंने कोने में बना दिया, ठीक है। दैट गिव्स यू वाई वैल्यू, ये होती है नेगेटिव वाई या वाई बार, यहाँ पर होती है एक्स बार, यहाँ पर होती है सिंपल एक्स, ठीक है। अब यहाँ से ओरिजिन से अगर यह बॉडी के मूवमेंट अगर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हो रही है देन एक्स,
यानी कि एक्स एक्सिस पे डायरेक्शन है इसकी, अगर यहाँ से अपवर्ड जा रही है या डाउनवर्ड जा रही है देन वाई डायरेक्शन है। अब देखिए बॉडी आपकी मूव कर रही है लेफ्ट से राइट, ऐसी बात है, देन द मूवमेंट इज इन एक्स डायरेक्शन, so work done will be in x direction, so only we need to find the fx into s, fx की वैल्यू होती है f cos थीटा, तो fs cos थीटा हो गया, ठीक है। तो एक छोटी सी इधर बात लिखी हुई है, ये डायरेक्शन मतलब वर्क की डेफिनेशन बेसिकली ये है कि वर्क इज डन ओनली व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स, यानी कि जिस साइड पे डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स है वहां पर उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, देन द वर्क इज डन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, ठीक है। लेकिन अभी मैंने ये भी बताया कि फॉर एग्जांपल अगर फोर्स आप किसी एक एंगल पे अप्लाई कर रहे हैं लेकिन बॉडी आपकी किसी और एंगल में जा रही है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के अंदर उसको तोड़ेंगे पहले एफ एक्स एफ वाई में, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि कौन सी डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। अभी हमने देखा कि ये वाली बॉडी एक्स डायरेक्शन में या एक्स एक्सिस में मूव कर रही थी। आप दोबारा नई मीटिंग कर ली जिसका मैंने किया था। अच्छा, अभी बात ये की कि एक मिनट रिपीट कर देता हूँ ना, ठीक है। अब फोर्स की डायरेक्शन इस एंगल पे है, थीटा पे, बॉडी इज मूविंग इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। अब तो हम कहते हैं कि ये वर्क डन ही नहीं हो रहा, ऐसी बात है ना। हमने तो बात की थी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है उसी डायरेक्शन में बॉडी का मूव करना लाजमी है, अदरवाइज वर्क डन नहीं होगा। बट अगर कोई भी फोर्स किसी एक एंगल पे अप्लाई हो रही है तो उसके दो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स उसके पाए जाते हैं। ये वाला y कंपोनेंट है जो अप एंड डाउन वाला है, लेफ्ट एंड राइट वाला x कंपोनेंट है, ठीक है। अब देखें बॉडी किस साइड पे मूव कर रही है, अब ये देख रहे हैं लेफ्ट से राइट मूव कर रही है, दैट इज द x कंपोनेंट। तो हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि इसका x कंपोनेंट निकाल लेना है। अगर ये फॉर एग्जांपल फोर्स है तो फोर्स ऑफ x कंपोनेंट इज गिवन एज fx cos थीटा, fx इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाय cos थीटा। इसका ये मतलब है कि उसका जो जिस डायरेक्शन में उसकी बॉडी मूव कर रही है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वही वाला हमने उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लेना है फोर्स का। जिस जिस तरह आप ये देखें ना, फोर्स अभी थीटा पे अप्लाई हो रही थी, एंगल पे अप्लाई हो रही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसकी एक्स एक्सिस पे हो रही है। तो हमने क्या करना है कि उसको भी फोर्स को भी फिर हमने दो कंपोनेंट्स के अंदर तोड़ देना है, लेकिन वैल्यू हमने सिर्फ और सिर्फ किसकी लेनी है, एक्स कंपोनेंट की। वाई कंपोनेंट हमें कोई काम नहीं दे रहा। हमने वाई कंपोनेंट पे बेशक जोर लगा रहे हैं, फोर्स अप्लाई हो रही है वाई कंपोनेंट में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही वाई कंपोनेंट में। इसका ये मतलब है कि एट वाई एक्सिस देयर इज नो वर्क डन, ओनली वर्क इज डन ऑन एक्स एक्सिस बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट अकर्स इन एक्स एक्सिस, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो गया कि वर्क डन विल बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द एक्स एक्सिस या एफ एक्स की वजह से कैलकुलेशन उसकी होगी, यानी कि जिस साइड पे मूवमेंट है उसी डायरेक्शन की जो जितने भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है वो वाले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आएंगे, ठीक है। अब वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट डिपेंड्स ऑन द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एंड द एंगल बिटवीन देम। वर्क स्केलर क्वांटिटी है, ये कैसे, अब देखें बेसिकली बात ये हो गई कि उसकी डायरेक्शन अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको इसको कैसे समझाऊं, इसके मैं जरा अगर मैं अल्फाज बना लूं जहन में थोड़े से, बहरहाल इसको मैं अब एक्सप्लेन करता हूँ कि वाई वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहले मैं इधर यूनिट ऑफ वर्क, अच्छा यूनिट ऑफ वर्क आप देख ले, लास्ट टॉपिक है बिल्कुल। यूनिट ऑफ वर्क इज जाउल्स, जाउल्स होता है उसका यूनिट ऑफ वर्क। वर्क को जब भी हम मेजर करेंगे जॉल्स में होगा, मेगा जॉल्स गीगा जॉल्स के अंदर बेसिकली हम वर्क करेंगे, लेकिन हमने जब भी इसकी वैल्यू निकालनी है वो सिर्फ जॉल्स में निकालनी है, ठीक है। 1 किलो जॉल आपकी जो वर्क जो यूनिट निकलेगा, ठीक है, वो किलो का वैल्यू होती है 10⁻³ दैट इज गिवन एज जॉल, 10⁻³ जॉल, और मेगा की वैल्यू 10⁻⁶ तो हो जाएगा, ठीक है। अब
इसकी डेफिनेशन क्या है वर्क की, मतलब 1 joule ऑफ वर्क, what how can we define a 1 joule of work? The amount of work done in 1 joule when a force of 1 newton displaces a body through 1 meter. It means that work का फार्मूला है W is equal to Fs. ऐसी बात है. W1 कब होगा? जब फोर्स की वैल्यू भी 1 न्यूटन होगी मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 1 मीटर होगी. ऐसी बात है. तो ये 1 जूल बन जाएगा, यानी कि न्यूटन मीटर इज गिवन एज जूल. न्यूटन मीटर जूल होता है. जहां पर भी न्यूटन मीटर आ गया आप उसको जूल लिख सकते हैं. ठीक हो गया. इसका ये मतलब है कि when 1 joule work is done, then we say that 1 newton of force moves a body of 1 meter. It means that the amount of, ये देखिए एग्जांपल, ये डेफिनेशन इधर भी लिखी हुई है, the amount of work done is 1 joule when a force of 1 newton displaces a body through 1 meter. लेकिन डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए? डायरेक्शन ऑफ फोर्स होनी चाहिए, तब जाके आप कहेंगे वर्क डन हो गया. ठीक है. अच्छा, अभी एक चीज मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कही थी कि यहाँ पर आप बात कर रहे हैं. अब देखिए फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो स्केलर क्वांटिटी है. अब बेसिकली बात ये होती है कि जब भी, ये अभी हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में, कि जब भी हम दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी आता है. डायरेक्शन उसकी कैंसिल आउट हो जाती है. ठीक है, उसकी डायरेक्शन नहीं रहती. ठीक है. तो अभी बस आप सिर्फ ये देख लें कि जब भी हम इसका प्रोडक्ट लेते हैं डॉट में, अभी दो किस्म के प्रोडक्ट होते हैं. जब भी हम, अभी हमने सिर्फ एडिशन ऑफ फोर्सेस देखा ना, एडिशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज. अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज भी होती है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन ऑफ दो टाइप्स की होती है. ठीक है. आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इसको हमने मल्टीप्लाई किया विद द डॉट प्रोडक्ट. एक डॉट प्रोडक्ट होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, दो प्रोडक्ट्स होते हैं. ठीक है. हमने इसको मल्टीप्लाई किया डॉट प्रोडक्ट से. डॉट प्रोडक्ट हमेशा हमें क्या करता है कि डायरेक्शन कैंसिल आउट करके दे, उसकी डायरेक्शन नहीं रहती. दैट इज व्हाई इसकी जब डायरेक्शन नहीं रही तो स्केलर क्वांटिटी ये ऑटोमेटिकली बन जाता है. ठीक है. बस आपको ये इसका बस आप बैक ऑफ द माइंड आपको पता होना चाहिए कि ये स्केलर क्वांटिटी है. क्यों होता है? डॉट प्रोडक्ट की वजह से. ये आपसे कोई पेपर में पूछेगा भी नहीं ना, आपको ये पता बेशक ना भी हो, याद बेशक ना भी करें, मसला नहीं है. लेकिन अगर पता है तो किसी को आप बताएंगे, आपकी वाह वाह हो जाएगी, बस और कुछ नहीं. ठीक है. यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है मेरे से तो कर लें, नहीं तो ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं थोड़ा सा इसको रिपीट करता हुआ चलूंगा और इससे अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम इंशाल्लाह. ठीक है. क्वेश्चन है तो मेरे से आप कर लें. ये मैं क्वेश्चंस की स्लाइड खोल लेता हूँ. बाकी बात है, नो क्वेश्चंस. ये वाला चैप्टर थोड़ा सा इसके अंदर डेफिनेशंस और टेक्निकलिटीज काफी ज्यादा है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. हमारा नेक्स्ट लेक्चर अब जारी बात है ट्यूसडे को ही होगा, तो we'll talk about work and force on that lecture also. इससे आगे मैं एक और छोटा सा टॉपिक देख लूंगा और कोई ना कोई इसको उसके ऊपर लेक्चर दे देंगे.